सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम थर्मोडायनेमिक्स पे सवाल करेंगे भाई। फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स है, इस पे सवाल करना पड़ेगा। और हम ये सवाल जो लाए हैं बच्चों, ये आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो इन सवाल को करना तो ज़रूरी है ही। एडिशनल में और भी सवाल आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। तो ये सवाल को जो मैं करा रहा हूँ, तो ये हो सकता है कि आपने किया हो सकता है आपने नहीं किया हो, बट इस फ्लो में आप चलिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस अप्रोच से सवाल को करना है कि नहीं, जल्दी सवाल को कैसे करना है। तो इसी चीज़ को मैं आज बताने वाला हूँ। ये थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट सेशन है जिसमें पीवाईक्यूज़ को हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और बस इतना ही पीवाईक्यूज़ नहीं है बच्चों, और भी पीवाईक्यूज़ आ चुके हैं, तो आप उनको भी कर लीजिएगा। क्योंकि इस सेशन में हम सारा का सारा तो नहीं करा सकते हैं ना, हम कुछ चीज़ें बता सकते हैं, है ना बच्चों। लेकिन ऐसे ही सारा सवाल आता है, आप अगर करेंगे तो आपको सारा समझ में आने लगेगा, आपको आपसे सवाल भी होने लगेगा। आप करिए, पहले उठिए और पेन निकालिए बच्चों, तब करिए, तभी होगा। सिर्फ देखने से मोबाइल नहीं होता है, ठीक है। सारे टीचर यही बोलते हैं नहीं होता है, तो इसका मतलब कुछ सही बोल रहे होंगे, है ना कि नहीं बच्चों। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों कि अगर आपको ये सवाल करनी है तो आप लेक्चर तो देख कर ही हैं सबसे पहली बात। क्योंकि बच्चों बिना लेक्चर देखे आपसे कैसे सवाल होगा, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए आप लेक्चर देख कर ही आइएगा, पीछे वाले सारे लेक्चर देखिए। पहले तो ज़रूरी तो है कि कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कॉन्सेप्ट किस तरीके से इसको हम बनाए हैं, कुछ आना भी तो चाहिए। बस सवाल लेकर बैठ गए ऐसे नहीं बनता है ना। तो वो चीज़ आने के लिए आपको देखना पड़ेगा लेक्चर्स को, ठीक है। और उसके बाद सवाल कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा है ही नहीं कि नहीं होगा भाई, मैं तो नहीं मानता कि नहीं होगा। पहली सवाल जो आपके पास बोली जा रही है वो कौन सी सवाल है बच्चों, 1 मोल दे रखा है, ठीक है। ये 1 मोल है किस चीज़ का, आइडियल गैस का है। और इनिशियल स्टेट ए है और साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी में जाता है, ए बी सी ए। प्रेशर ए पॉइंट पे पी नॉट है, तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है बच्चों। ये जो पहला दूसरा तीसरा ए बी सी स्टेटमेंट दे रखा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये प्रोसेस भी वर्सेज टी का है, ठीक है। और हम जनरली ग्राफ जो पढ़े थे, हम आपको बताए थे, वो पी भी ग्राफ बनाए थे। तो ऐसा नहीं है कि पी भी बताएं तो ये नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, बस देखने की बात है। पहली बात, इंटरनल एनर्जी ए और बी पॉइंट पे सेम होगा क्या। पहली ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ए से बी जा रहा है, ठीक है। अगर ए से बी यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। चीज़ों को सोचिए ऐसे बच्चों, है ना। जैसे कि हम कैसे सोच लिए कि वर्क डन जो होता है, देखिए हम आपको बताए थे वर्क डन क्या होता है बच्चों, पी डी भी होता है, डी डब्ल्यू। तो अगर डी भी पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव ही होगा, है कि नहीं भाई। बिल्कुल। तो ये पॉजिटिव जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, देख रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, बस वॉल्यूम बढ़ा है। टेम्परेचर कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस में होता था, वो प्रोसेस होता था यहाँ पे, अगर टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब प्रोसेस है आइसोथर्मल, है ना बच्चों। आइसोथर्मल प्रोसेस है ना भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिल्कुल। और जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस होता था उसमें हम पढ़े थे कि डेल्टा यू का वैल्यू 0 हो जाता है कि नहीं बच्चों। डेल्टा यू का वैल्यू 0 हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा ना। डेल्टा यू का वैल्यू होता है NF/2 RT होता है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा यू चेंज नहीं होगा, डेल्टा यू का वैल्यू 0 होगा। मतलब कि क्या, डेल्टा यू का वैल्यू इस पाथ पे हमेशा 0 ही रहेगा। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है ए और बी पॉइंट पे सेम होगा। चेंज नहीं होना मतलब कि कांस्टेंट होना, सेम होना। तो यही चीज़ तो बोला जा रहा है, ए बी पॉइंट पे चेंज नहीं होगा कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है भाई, है कि नहीं बच्चों। देख रहे हैं कितना आसान, जेई 2010 का सवाल है, एडवांस में आ रखा था। वर्क डन बाई गैस, बाई द गैस है तो वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए। प्रोसेस ए बी में, ठीक है, ए बी में ही पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा, निकाल लेते हैं। वर्क डन जब हम ए से बी जा रहे हैं तो आपको मैंने बताया वर्क डन तो पॉजिटिव आएगा कितना, पी डी भी आएगा। और जब हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ते थे तो ये चीज़ याद होना चाहिए कि पी डी भी में कैसे हम लोग करते थे बच्चों। इसको जब हम हटाते थे पी भी इक्वल टू NRT लिख के, तो आपको याद होगा कि पी के जगह पे NRT/V आता था, DV/V आता था। तो ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं क्योंकि आपको याद आ जाए। तो वो आता था, क्या आता था, NRT ln ऑफ V final/V इनिशियल, इसी टाइप का तो आता था बच्चों। तो NRT 1 मोल ऑफ द गैस है तो 1 हो जाएगा R इंटू टी। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जो कि T0 है।
तो आर टी नोट ln ऑफ वी फाइनल कितना है बच्चों, 4 वी नोट डिवाइडेड बाई वी नोट। तो कितना हो जाएगा ये आर टी नोट ln 4, तो ln 2 के पावर 2 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 2 आर टी नोट ln 2 आ जाएगा आंसर बच्चों, या फिर वही ln 4 के फॉर्म में दिया है तो ln 4 ही रहने देते हैं, है ना। तो आर टी नोट का वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, 1 मोल ऑफ द गैस है तो मतलब कि पी वी इक्वल टू आर टी हो जाएगा। अगर हम इस प्रोसेस में लिख रहे हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा रहे हैं तो यहाँ टी नोट हो जाएगा, तो यहाँ पी नोट वी नोट हो जाएगा बिल्कुल। अगर आप यहाँ टी नोट लिखेंगे तो ये पी नोट वी नोट हो जाएगा, तो आर टी नोट की जगह पे पी नोट वी नोट लिख सकता हूँ ln ऑफ 4। यही तो वर्क डन आ गया, और यही तो हमारे पास यहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर बी भी तो सही हो गया है ना बच्चों, बिल्कुल सही हो गया। प्रेशर एट पॉइंट सी क्या होगा, सी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, ठीक है प्रेशर निकालना है, और सी पॉइंट पे टेम्परेचर भी बताना है। यहाँ पे टेम्परेचर हमें नहीं पता है, बट हम देख रहे हैं कि इधर से इधर जा रहा है तो बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, तो यहाँ पे कुछ कम होगा, टी नोट से तो कम होगा, मतलब टी नोट बाई 4 होगा। ऐसा एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। बी से सी कौन सा प्रोसेस है बच्चों, इधर जा रहा है, मतलब वॉल्यूम घट रहा है, देख रहे हैं बी से सी मतलब कि वॉल्यूम घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है। अगर हम देखें पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, वॉल्यूम भी घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है, एन आर तो कांस्टेंट ही होता है, मतलब समझ रहे हैं आप। बस प्रेशर वेरी कर सकता है, प्रेशर वेरी कर सकता है। और वी टी ग्राफ है तो भी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं भी इक्वल टू आर अपॉन पी इंटू टी, इस टाइप से लिख सकते हैं। वी टी ग्राफ में अगर देखें तो y बराबर एम एक्स ग्राफ हो गया, तो ये स्लोप हो जाएगा, वी टी ग्राफ का ये स्लोप हो जाएगा टेन थीटा। तो हम लिख सकते हैं ना, ये इस टाइप से जा रहा है तो इस टाइप से, लेकिन एक सेकंड बच्चों, इसको जीरो से जाना चाहिए ना भाई, क्योंकि हमें हमारे पास सिर्फ ये आ रहा है y बराबर एम एक्स प्लस सी नहीं आ रहा है, इंटरसेप्ट नहीं आ रहा है। मतलब ये ग्राफ जो ऐसे जा रहा है ये तो गलत हो जाएगा, मतलब इस ग्राफ को इस टाइप से जाना चाहिए था, इस टाइप से इधर से। लेकिन अगर एग्जैक्ट देखें तो ये ऐसे करके इधर जा रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब ये नहीं बन पाएगा, मतलब ये वाला चीज़ नहीं आ पाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर हम ये यूज करते हैं बस एज्यूम करके, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं ना कि बी पॉइंट पे हमारे पास प्रेशर क्या होगा बच्चों। आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में पी वी बराबर कांस्टेंट होता है, मतलब पी वी बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या देखा था, प्रेशर कितना था ए पॉइंट पे, कितना था प्रेशर ए पॉइंट पे कितना था बच्चों, अगर हम निकालना चाहें ऐसे निकाल सकते हैं ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी का ही यूज कर लें तो हम लोग निकाल सकते हैं ए पॉइंट पे, तो पी इंटू वी नोट इक्वल टू आर इंटू टी नोट। तो हमको पता चल जाएगा कि प्रेशर इस पॉइंट पे क्या है, आर टी नोट डिवाइडेड बाई वी नोट। उसी तरीक़ा से ऊपर वाले जगह पे पता चल जाएगा पी इंटू बी पॉइंट पे बच्चों, ये कहाँ पे है, ये ए पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट पे है, ठीक है। तो पी इंटू 4 वी नोट इक्वल टू आर इंटू टी नोट। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा आर टी नोट डिवाइडेड बाई 4 वी नोट। देख रहे हैं यहाँ पे जो आया है उसका 1/4 टाइम्स आया है, 1/4 टाइम्स। तो यहाँ पे जो प्रेशर बी पॉइंट पे होगा वो प्रेशर एट ए पॉइंट डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, अगर ये पी ए है, इसको पी नोट बोल देते हैं तो ये भी पी नोट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे प्रेशर जो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे पी नोट हो जाएगा, यहाँ पी नोट बाई 4 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि बी पॉइंट पे हमने निकाल लिया, अब हमको सी पॉइंट पे निकालना है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो, इस प्रोसेस में आर अपॉन पी आया है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट हो। तो प्रेशर कांस्टेंट जिसमें होता है वो आइसोबारिक होता है, लेकिन हम तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये गलत आ रहा है रिलेशन यार, ये एग्जैक्टली यहाँ से पास होना चाहिए था बच्चों इसको, है ना, लेकिन ये लाइन इधर से जा रहा है, ये गलत हो गया भाई। इसका मतलब ये स्लोप नहीं आ पाएगा, मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर कुछ और अलग होगा, तो ये तो नहीं होगा भाई, ये तो नहीं होगा।
अगर यहाँ पे प्रेशर कुछ और आ रहा है लेकिन ये तो नहीं होगा, तो टेम्परेचर भी तो चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर भी तो चेंज हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम वी नोट है, बस वही पता है हमें है ना। ये प्रेशर पता ही नहीं है तो हम इसके बारे में भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि प्रेशर ही नहीं पता। अगर ये मान लेते तब ये आता, या फिर ये मान लेते तो ये आता, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं तो कैसे मान लें कि यही आएगा। तो कुछ बोला नहीं जा सकता है, तो ये हम गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते कि ये सही है या गलत है, तो छोड़ देंगे। और जो हम रिलेशन देख रहे हैं वहाँ से तो नहीं आ रहा भाई, तो ये हम टिक नहीं करेंगे, ठीक है। एडवांस में इसमें ऐसे डायरेक्टली टिक मत कीजिएगा बच्चों, अगर आपको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि गलत हो जाता है सवाल, है ना, गलत हो जाता है। और ये जो होते हैं मल्टीपल करेक्ट, इसमें अगर सही करेंगे तो +4 मिलेगा और गलत करेंगे तो भाई -2 मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो गलत नहीं करना है, सही होगा तभी करना है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं अगला सवाल। बोला जा रहा है कि 2 मोल है, ठीक है। आइडियल गैस मोनोएटॉमिक गैस है, ऑक्युपाइज वॉल्यूम V एट 27 डिग्री सेल्सियस, एक्सपांड एडियाबेटिकली वॉल्यूम 2 V नोट। V था तो V नोट 2 V नोट हो गया। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होगा? और तो और पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा। आप बता सकते हैं बच्चों बिल्कुल आसानी से। एडियाबेटिकली एक्सपांड हो रहा है, शुरुआत में नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू 2 है और वॉल्यूम V से 2V हो जाता है। इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, तो फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है क्या होगा। एडियाबेटिकली हो रहा है ना, मैंने एडियाबेटिकली में फार्मूला एक बताया था, PV⁻⁴ गामा का वैल्यू कांस्टेंट होता है बच्चों। तो यहाँ पे T और V में रिलेशन है, तो TV⁻⁴ गामा -1 भी कांस्टेंट होता है, ये भी बताया था। तो अगर मैं बता दूं कि मेरे दिल में क्या है, तो यहाँ पे बच्चों TV⁻⁴ गामा -1 इनिशियल में लिख देते हैं। इनिशियल में 300 डिग्री सेल्सियस है, 300 केल्विन है, इंटू V⁻⁴ गामा -1 इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है, 2V आ गया, गामा -1 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि T का वैल्यू जो हमारे पास आएगा 300 इंटू V 1/2 हो जाएगा ⁻⁴ गामा -1। तो गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा? एडियाबेटिकली मोनोएटॉमिक है ना, तो गामा का वैल्यू 5/3 हो जाएगा, 5/3 -1 हो जाएगा, है ना बच्चों। 300 इंटू 2/3 हो जाएगा, 1/2 के पावर में 2/3 कितना आ रहा है? 300 डिवाइडेड बाई 2 के पावर में 1/3 आएगा, 4 के पावर में आ जाएगा। हाँ, तो देख सकते हैं आप, 4 का क्यूब रूट लेना है, तो 4 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट ही समथिंग हो पाएगा बच्चों। और उसको अगर डिवाइड देंगे तो 300 तक, 300 से कम आता है, और लगभग ये वैल्यू आता है 189 केल्विन। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब इसमें आगे पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव बता देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा, है ना। इंटरनल एनर्जी का चेंज हम लोग बता सकते हैं ना बच्चों, ΔU का वैल्यू कितना होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ΔQ इक्वल टू ΔU प्लस वर्क डन होता है, लेकिन एडियाबेटिक में ΔQ 0 होता है, तो ΔU का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ ΔU हो जाएगा, डेल्टा वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन होता है PdV, नेगेटिव में PdV हो जाएगा। ओके ओके ओके। या फिर हम लोग इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे लिखते थे बच्चों, याद कीजिए अगर आपको याद हो, NRT लिखते थे, NR ΔT डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, और ऊपर नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2 है, R का वैल्यू लिख सकते हैं, R का वैल्यू भी R ही छोड़ देते हैं। ΔT मतलब फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ये है और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 300 था, 189 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, गामा का वैल्यू है 5/3। साफ साफ दिख रहा है ये वैल्यू, नीचे वाला कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3, माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों, 2 कट जाएगा तो ऊपर 3 आ जाएगा, इंटू 25/3 होता है R का वैल्यू, इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास
111 आ जाएगा आई थिंक बच्चों, आपको पता चल रहा हो, 3 से 3 कट जाएगा तो 25 से इसमें गुना कर दिएगा तो लगभग आपके पास 2.22 आ जाता है, 25 आ जाता है। लेकिन ये नेगेटिव में आएगा बच्चों, 111 नेगेटिव में आएगा ना, तो ये नेगेटिव में किलो जूल में आ जाता है, नेगेटिव में बच्चों, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। तो नेगेटिव में हमारे पास आंसर आ गया भाई, तो नेगेटिव में तो यही है, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है यार, चीज़ों को सीखिए बच्चों, ऐसे करना है आपका सवाल एग्जाम में, इसीलिए आप खुद से यहाँ पे कीजिए, है ना। क्या बोल रहा है कि एन मोल ऑफ द गैस है, एन मोल ऑफ द आइडियल गैस है जो प्रोसेस ए से बी में जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। मैक्सिमम टेम्परेचर इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, ए से बी जा रहा है, ठीक है, ए से बी जा रहा है, तो ए से बी में मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे मिलेगा। क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल है? नहीं, पीवी ग्राफ में आइसोथर्मल का ग्राफ इस टाइप से होता था, आइसोथर्मल नहीं तो आइसोथर्मल होता तो हर जगह पे टेम्परेचर सेम होता है। यहाँ पे तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कहाँ पे है। कोई बात नहीं, हमें प्रोसेस से क्या मतलब है। अगर हम किसी चीज़ का बच्चों कहीं पे अगर सवाल में मैक्सिमा पूछा जाए, मिनिमम पूछा जाए, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन के बारे में सोचिएगा कि डिफरेंशिएट करने से मैक्सिमम मिनिमम मिल जाता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर पूछ रहा है तो कुछ डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, आपको दिख रहा है कि ये जो है ये ग्राफ इधर जा रहा है, इस ग्राफ को, इस लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, लाइन का इक्वेशन लिख के डिफरेंशिएट कर देंगे, ऐसा ही कुछ करना होगा। तो लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चों, ये भी जो लाइन का इक्वेशन होता है हम कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1 ही तो लिखते हैं। मैथ को आना चाहिए, मैथ आपको ग्राफ में बताया जाता है ना कि स्लोप किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस टाइप से लिखा जाता है, और जो स्लोप होता है वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पे ए पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v नोट इन टू पी नोट, और यहाँ बी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2v नोट पी नोट, है ना। स्लोप में y2 माइनस y1 किया जा सकता है, मतलब कि पी नोट डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा माइनस का v नोट, तो स्लोप होता है माइनस का पी नोट बाई वी नोट। ठीक है बच्चों, y माइनस y1 कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लेते हैं हम ये पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ जाएगा y माइनस पी नोट इक्वल टू स्लोप कितना है माइनस का पी नोट वी नोट इंटू एक्स माइनस x1 का वैल्यू हो जाएगा 2v नोट। इस टाइप से आ गया बच्चों, है ना। तो y और x के जगह पे क्या क्या हम रख सकते हैं, y के जगह पे क्या है प्रेशर है, x के जगह पे क्या है वॉल्यूम है, तो प्रेशर माइनस पी नोट इक्वल टू माइनस का पी नोट बाई वी नोट इंटू वी माइनस 2v नोट। कुछ मल्टीप्लाई करके हम इधर उधर कर सकते हैं, मतलब कि पी वी नोट माइनस का पी नोट वी नोट इक्वल टू माइनस का पी नोट इंटू वी प्लस 2p नोट वी नोट। यहाँ से देखा जाए बच्चों तो p और v में रिलेशन आ गया, p और v में, बाकी ये सब तो कांस्टेंट ही है, p और v यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर के फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा, ला सकते हैं बच्चों, ला सकते हैं। अगर हम प्रेशर का टर्म ही हटा दें यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी, यही तो हो जाएगा। तो अगर हम प्रेशर का टर्म हटा दें यहाँ से तो काम बन जाएगा। ओके, काम बन जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं बच्चों, डायरेक्ट भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट हम इसको हटा के करेंगे क्योंकि टेम्परेचर हमको लाना है। आप यहाँ पे करके बाद में टेम्परेचर का इसको पुट कर दीजिए, वैसे भी आंसर आ जाएगा, बट चलिए ऐसे ही कर देते हैं। तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स n है तो एन आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू वी नोट। देखिए बच्चों, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम दिख रहा है, तो इसको उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पी नोट वी नोट हो जाएगा, माइनस का पी नोट इंटू वी हो गया। देखा जाए तो एन आर टी वी नोट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी नोट वी नोट इंटू वी माइनस पी नोट इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वी यहाँ पे टर्म ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बराबर
यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 3p0 v0 माइनस का यहाँ पे 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, p0 इंटू वी आ जाएगा, है ना बच्चों। यहाँ पे v का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, v का वैल्यू क्या आ गया, 3v0 आ गया, देख रहे हैं, बाई 2, 3v0/2 आ गया। अब जो भी v का वैल्यू आया है इसमें पुट कर दीजिए, इसके बाद आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो हम लोग क्या देखे हैं, nRT इंटू v0 इक्वल टू 3/2, तो 3×9/2, 9/2 हो जाएगा ना बच्चों, हाँ 9/2 p0 इंटू v0 का स्क्वायर माइनस का 3p0 इंटू v0 का स्क्वायर, कितना आ रहा है ये, 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3p0 v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे nRT इंटू v0 है, तो साफ साफ दिख रहा है हमें कि v0 कट जाएगा एक, तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है t का वैल्यू 3p0 v0 डिवाइडेड बाई nR आ रहा है। गलत आ गया क्या, गलत आ गया क्या मेरे को याद नहीं आ रहा ये आंसर सही है या गलत है बच्चों, कुछ गलती किया है क्या हमने बच्चों, तो बताइएगा आप, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो, क्योंकि हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो गया हो मेरे से। यहाँ पे 2 क्यों ला दिए, अच्छा 2 इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, तो 3/2 आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर की जगह पे अगर रखेंगे हम, अगर v स्क्वायर की जगह पे रखेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 3×9/4 आएगा, यहाँ पे गलत हो गया है ना, होता है 9/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप घटाना चाहें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9/4 ही तो आएगा, ठीक है। अब जाकर सही हुआ ना, 9/4 v0 p0 v0 डिवाइडेड बाई nr, तो ये टेम्परेचर आ गया, तो टेम्परेचर का वैल्यू दिख रहा है, यही तो है, तो देख रहे हैं आंसर ये मैच कर गया बच्चों। मेंस 2016 का सवाल था जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है, इसमें बच्चों को करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, है ना बच्चों। देखिए इस टाइप से किया जा सकता है इन सवालों को, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप इक्वेशन लिख लिए तो आप कर सकते हैं। और मैं बता रहा था यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अगर आप भी के टर्म में ला दिए फिर भी आंसर आ गया, अगर आप पी के टर्म में ला देते हैं फिर भी आंसर आ जाता, पी को ही रहने देते, भी को हटा देते तो पी का वैल्यू पुट करना पड़ता। तो सिंपल है बच्चों, वैसे भी करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चूज करेक्ट पी भी ग्राफ, पी भी ग्राफ का करेक्ट चूज करना है, आइडियल गैस फॉर वी टी ग्राफ गिवन। अरे यार ये वी टी बोल रहा है, वी टी है बच्चों, है ना, और उसके लिए फिर पी भी का ग्राफ हमें चूज करना कौन सा सही होगा, ठीक है ठीक है। वी टी ग्राफ में देख लीजिए बच्चों जल्दी से, जेड से एक्स में हम लोग जा रहे हैं, जेड से एक्स में जा रहे हैं तो टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब कि क्या होगा, आइसोथर्मल हो जाएगा ना भाई, आइसोथर्मल हो जाएगा। जेड से एक्स जा रहे हैं तो आइसोथर्मल ये हो सकता है, जेड से एक्स जा रहे हैं तो क्या है बच्चों, वॉल्यूम नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये गलत हो जाएगा। जेड से एक्स जा रहे हैं, सॉरी ये है ना एक्स, ये नहीं बताया जा सकता, पीवी ग्राफ में जेड से एक्स ऐसे बनता है ना, ये भी नहीं होगा। जेड से एक्स जा रहे हैं तो टेम्परेचर, सॉरी यार बस यही ऑप्शन मैच कर रहा है, एक ही तरीके से हम लोग बता दिए, क्योंकि बच्चों देख रहे हैं ना जेड से एक्स जो जा रहा है उसमें वैल्यू टेम्परेचर का कांस्टेंट है बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब कि पी भी बराबर भी कांस्टेंट हो जाएगा, पी भी बराबर कांस्टेंट मतलब कि क्या, आइसोथर्मल हो जाएगा, और जो कि सिर्फ पहला ऑप्शन में हमें दिख रहा है, आंसर हो गया। JEE 2020 का सवाल देख सकते हैं, आसान भी आता है। हीट इंजन जो हमने बनाया है उसमें एक्सचेंज ऑफ हीट जो हो रहा है, एक हो रहा है पॉजिटिव का इतना और इतना, और जो नेगेटिव का हो रहा है वो माइनस का 40 जूल और माइनस का Q जूल, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 1 साइकिल में हमें बताना है कि कितना होगा इफ़िशेंसी, नहीं 1 साइकिल का इफ़िशेंसी ही दे रखा है हमें, 1 साइकिल का इफ़िशेंसी ही हमें 50% दे रखा है, तो Q का वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल सवाल है बच्चों, हीट इंजन बना है, हीट इंजन में एक्सचेंज ऑफ हीट जो हो रहा है आप देख सकते हैं 1915 जूल का हो रहा है, माइनस का 40 जूल का हो रहा है, प्लस का 125 जूल का हो रहा है, और माइनस का Q जूल का हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ हीट एक्सचेंज हो रहा है ना, इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंज हो रहा है।
हीट एक्सचेंज कैसे होता था हम लोग बताए थे वहाँ पे, कार्नोट इंजन बनाए थे। सॉरी, हीट इंजन भी रहेगा तो कार्नोट इंजन भी रहेगा, तो सेम ही तो कॉन्सेप्ट से था बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव हीट का मतलब था कि हीट हमको मिला है, हीट सिस्टम को मिला है बाहर से, मतलब सोर्स से हीट मिलता था, तो हीट बाहर से मिला है, मतलब कि हीट गेन हुआ है। और निगेटिव मतलब हीट होता था कि हमसे हीट निकल गया है, मतलब ये निकल के सिंक में चला गया है। ओके ओके, इसका मतलब हमको पता है इफिशियंसी का वैल्यू क्या होता था, जो वर्क डन होता था अपॉन में जो हीट इनसाइड आता था, अंदर आता था। तो देखा जाए तो वर्क डन कितना हुआ है, सबको जोड़ दीजिए, यही तो वर्क डन है बच्चों, सबको जोड़ देंगे तो वर्क डन आ जाएगा, है ना। वर्क डन सबको जोड़ दीजिए। वर्क डन बोलता क्या था कि जितना हीट अंदर आया है माइनस जितना हीट बाहर गया है, तो अंदर जो हीट आया है ये है, और ऑब्वियसली माइनस है तो माइनस ही करना होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1915 माइनस का 40 प्लस का 125। ये ऑलरेडी हमें साइन बता कर दे रखा है ना, तो हमें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का क्यू, क्यू इनसाइड अंदर क्या आया है, 1915 जूल आया है, प्लस में 125 जूल आया है, और ये तो निकला है, हमें यहाँ पे अंदर आने वाला लिखना है ना। कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, देख सकते हैं। ये चीज़ अगर बना है तो 40 हो जाएगा, तो 1940, तो 2040 हो जाएगा। 2040 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 बचेगा, माइनस क्यू, और नीचे 2040 बन जाएगा। इफ़िशियंसी कितना है बच्चों, 50%, मतलब इफ़िशियंसी हाफ है। अबे यार, सॉरी बच्चों, अबे नहीं होना चाहिए, 50% इफ़िशियंसी है किसी चीज़ का, तो हम लोग 100 से डिवाइड दे देंगे, तो 50/100 कितना हो जाएगा इफ़िशियंसी, हाफ ही तो हो जाएगा। तो यहाँ से हाफ लिख दिया, तो कितना हो जाएगा ये, बताइए बताइए, कूद कूद के बताइए। इसको डिवाइड करेंगे तो 1020 हो जाएगा, इक्वल टू 2000 माइनस क्यू। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 2000 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 में से घटा देंगे तो 980 ही तो आ रहा है, 980 जूल आंसर हो गया। ये जो क्यू लिखे हैं आप, ये और कुछ नहीं, 980 जूल है बच्चों, ये आंसर हो गया। देख रहे हैं, आसान है बच्चों, करेंगे तो आपसे हो जाएगा सवाल। 2020 मेंस का सवाल था। चलिए और आगे चलते हैं, 21 का सवाल कर लेते हैं। ए बी जो है आइसोथर्मल दे रखा है, और बी सी जो है आइसोबारिक है, और सी ए जो है आइसोकोरिक है। टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस, कुछ नहीं करना है बच्चों, साफ साफ दिख रहा है वर्क डन किसका आएगा। ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम का है, इसका वर्क डन हटा दो बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम का वर्क डन नहीं आएगा, इसका वर्क डन आएगा, और ये किसका वर्क डन आएगा, इधर से इधर। इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा, तो ये वाला ए बी का वैल्यू में वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा बच्चों, ठीक है। मतलब हम बता सकते हैं यहाँ पे कि वर्क डन जो होगा उसमें पी भी का ग्राफ है, आइसोथर्मल है, तो इसका मतलब कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं एन आर टी। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, अभी नहीं पता है हमें। एल एन ऑफ वी फाइनल बाई वी इनिशियल, वी फाइनल 2v1 है, डिवाइडेड बाई वी इनिशियल v1 है। देख सकते हैं एन आर टी एल एन ऑफ 2 आ जाएगा। उसी तरीक़े से अगर हम लोग बी से सी जा रहे हैं तो यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव होगा, साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव ही होगा बच्चों, क्योंकि पीछे जा रहा है। तो वर्क डन का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, इनटू डी भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू छोटा वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 इंटू डी भी, मतलब कि वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम V1 माइनस 2V1, मतलब कि माइनस का P1 V1 आ जाएगा यहाँ पे वर्क डन। यहाँ पे वर्क डन कितना आया है, nRT। हम अगर यूज करें PV इक्वल टू nRT, क्योंकि आइडियल गैस है, अगर यूज करें बच्चों तो इस प्रोसेस पे हर एक जगह पे PV का वैल्यू कांस्टेंट होता है, क्योंकि आइसोथर्मल है। PV बराबर कांस्टेंट है ना, PV बराबर कांस्टेंट होता है। ये चीज़ तो कांस्टेंट ही है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कि इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं nRT के जगह पे किसी भी पॉइंट पर, इसी का ले लीजिए ना, क्या हो जाएगा P1 इंटू 2V1 ln2 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे देख रहे हैं 2P1V1 ln2 हो जाएगा भाई। अगर हम देखें तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये नेगेटिव में पॉजिटिव में, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा बच्चों, वर्क डन सिंपल है बच्चों, आप बता सकते हैं 2P1V1 ln2 माइनस P1V1। तो यहाँ पे P1V1 आ जाएगा बाहर, 2 ln2 -1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों,
सिंपल है, कुछ ना कुछ आंसर आ ही रहा होगा। P1 V1 है तो उसका जगह पे फिर NRT भी लिख सकते हैं, NRT1 करके, तो सिंपल है बच्चों। इसके जगह पे NRT लिख दीजिए। तो 2ln2 - 1, 2ln2 - 1 ऑप्शन तो मुझे दिख रहा है ये वाला, ऑप्शन बी दिख रहा है हमें बच्चों, है देख लीजिएगा। तो बहुत सिंपल सवाल देख रहे हैं, आ जाता है। फिर से एक सवाल बहुत सिंपल सा 2021 का ही है। कार्नोट इंजन पे दो कार्नोट इंजन है, ए और बी है, सेपरेट इन सीरीज इन सच अ वे इंजन ए अब्जॉर्ब्स हीट एट T1 और रिजेक्ट हीट करता है सिंक एट टेम्परेचर T। ठीक है, वही इंजन बी जो करता है, एब्जॉर्ब करता है हाफ ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय इंजन ए एंड रिजेक्ट द हीट टू द सिंक एट टेम्परेचर T3। वर्क डन क्या होगा इन दोनों केस में सेम है। अच्छा 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 बोल रहा है वर्क डन इन दोनों के केसेस में सेम है बच्चों, है ना। तो टेम्परेचर क्या होगा, चीज़ें बहुत सिंपल हो गई, आपको समझ में आना चाहिए। दो कार्नोट इंजन है, ए और बी, ए एंड बी जो है दो कार्नोट इंजन है बच्चों। एक कार्नोट इंजन ऐसे बना देते हैं, ये सोर्स हो गया, सोर्स हो गया और ये सिंक हो गया। चलिए ये तो पता होता है, एक सेकंड यार क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इंजन ए अब्जॉर्ब करता है हीट एट टेम्परेचर T1। इंजन ए जो है, ये इंजन ए है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है एट टेम्परेचर T1। ठीक है भाई, एंड रिजेक्ट्स हीट टू द सिंक एट टेम्परेचर T, और रिजेक्ट करता है हीट सिंक को एट टेम्परेचर T। ठीक है भाई, इंजन बी एब्जॉर्ब्स हाफ ऑफ द हीट रिजेक्टेड बाय इंजन ए। इंजन बी जो है, अब इंजन बी बनाना पड़ेगा भाई। ये इंजन बी हो गया बच्चों, है ना, इंजन ए था। तो इंजन बी एब्जॉर्ब्स हाफ ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय इंजन ए। ओके ओके, ये जो इंजन ए के द्वारा जो रिजेक्टेड हीट है ना, इंजन ए के द्वारा यहाँ पे रिजेक्टेड हीट है, जो भी होगा हीट, मान लेते हैं Q, यहाँ पे ये ऑब्जर्व करता है हाफ ऑफ हीट Q/2। ओके, एंड रिजेक्ट्स हीट टू द सिंक एट T3, और यहाँ पे रिजेक्ट करता है हीट T3 पे सिंक को। वर्क डन दोनों में सेम है, तो टेम्परेचर T का बताना है क्या होगा। इसमें वर्क डन W निकला होगा, इसमें भी वर्क डन W निकला होगा, दोनों में वर्क डन सेम है। साफ सब चीज़ें आपको पता चलना चाहिए, क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे हीट मान लेते हैं कि Q1 आया होगा, और यहाँ पे हीट मान लेते हैं कि Q2 गया होगा, हमें नहीं पता है, बस मान लिया, मानना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पे जो Q1 हीट आया है वो हो जाएगा वर्क डन में चला गया, प्लस कुछ इधर चला गया। यहाँ पे जो Q/2 हीट आया है वो कुछ वर्क डन में चला गया और प्लस में Q2 में चला गया, तो प्लेन। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ अगर पता चल गया आपको, एक चीज़ और पता चल जाएगा आपको यहाँ पे कि अगर मैं वर्क डन का वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, जाकर ऊपर से उठा के यहाँ पे ला जाता हूँ, Q/2 इक्वल टू वर्क डन का वैल्यू है Q1 - Q + Q2, इधर चला जाएगा तो 3/2 Q इक्वल टू Q1 + Q2 आ गया बच्चों। ठीक है भाई, अब क्या करें। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, क्या पता चल गया होगा कि Q1/Q का वैल्यू जो होता है वो T1/T होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि Q/2/Q2 का वैल्यू जो होता है वो होता है T/T3 होता है। बच्चों ये कार्नोट इंजन का हम बताए थे, तो वहाँ पे बताया था कि टेम्परेचर और उनका हीट का रेशियो सेम होता है। यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का Q1 हीट, और यहाँ का Q हीट, और यहाँ पे टेम्परेचर T, मतलब T1/T इक्वल टू Q1/Q, T1/T इक्वल टू Q1/Q। उसी तरीक़े से यहाँ पे भी कर दिया, T/T3 इक्वल टू Q/2/Q2, है ना, इस तरीके से हमें पता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, यहाँ पे कैसे लाएं। अगर हम डिवाइड कर दें, बच्चों किससे, Q से, Q2 आ रहा है ना नीचे, Q1/Q आ रहा है, Q, ठीक है, Q से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, डिवाइडेड बाई Q, सब जगह Q से डिवाइड कर देते हैं, कुछ हमारे यहाँ पर दिखेगा। Q/Q तो कट गया, तो 3/2 इक्वल टू Q1/Q कितना है, Q1/Q है T1/T प्लस Q2/Q कितना है, Q2/Q करेंगे
उल्टा कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, T3/2T हो जाएगा। हमको टी का ही वैल्यू चाहिए तो बिल्कुल सिंपली आ जाएगा हमारे पास। देख सकते हैं आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 3/2 आ जाएगा, 1/T कॉमन हो जाएगा, T1 प्लस T3/2 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे टी का वैल्यू जो हो जाएगा बच्चों, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T3/2। कैसे आंसर दे रखा है, अच्छा 2/3 T1 आ जाएगा और फिर T3/3 हो जाएगा। साफ साफ T3/3 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 2/3 है, ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं बच्चों, सिंपल है यार, अगर चीज़ों को सही से अगर सही तरीके से किया जाए तो बच्चों आंसर आ जाता है। हल्का सवाल था, देखिए ये सवाल काफ़ी अच्छा है, मतलब जे एडवांस 2018 का सवाल था आई थिंक। देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, पीवी डायग्राम दे रखा है, मोनोटोमिक गैस के लिए एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड होता है पहली बार में, ए से बी जाता है, ए से बी जाता है तो एडियाबेटिकली कंप्रेस होता है, ठीक है। लेकिन वही जो है अगर बी से सी जाता है तो वो एक्सपांड होता है आइसोथर्मली। तो उसके अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों। देखिए ए से बी पहले जा रहा है, अगर ए से बी जा रहा है तो ये है प्रोसेस यहाँ पे एडियाबेटिकली। अगर हम ए से बी एडियाबेटिकली जा रहे हैं तो डेल्टा क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब कि हीट का चेंज नहीं होगा। और अगर हम लोग बी से सी जा रहे हैं तो ये हो गया आइसोथर्मली, इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू 0 होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे हमें नहीं पता है बच्चों, कुछ वॉल्यूम होगा बच्चों, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0.8 वॉल्यूम है, 0.8 है मीटर क्यूब में है, तो यहाँ पे पीछे कुछ कम होगा लेकिन हमें नहीं पता है। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बी से सी जो एक्सपांसन हो रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बी से सी में आइसोथर्मली, तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आएगा। चलिए कुछ कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे पता है। तो पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ए बी सी में, बी सी में, ए सी में, सी ए में, ये सब में वर्क डन ही पूछ रहा है। देख रहे हैं, हमें मतलब बेसिकली वर्क डन निकालना है। एक ऑप्शन तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा सही है, क्योंकि सी से अगर ए हम आ रहे हैं, देखिए ध्यान से, अगर सी से ए हम आ रहे हैं तो ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब कि यहाँ पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन नहीं आएगा। तो देख रहे हैं वर्क डन इन द प्रोसेस सी टू ए 0, तो बिल्कुल सही डी ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही मार दिया। ऐसा आप कर सकते हैं जे एडवांस में, है ना, कुछ ऑप्शन अपने आप कट जाते हैं। ए बी सी और ए सी और ए बी में ये सब में भी तो बताना है, तो उसमें तुक्का नहीं लगेगा, उसमें ऐसे नहीं लगेगा। चलिए निकालते हैं। इस पॉइंट पे आपको पता है, इस पॉइंट पे आपको बताना है, ये है आइडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस है बच्चों। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें पता है। वर्क डन क्या होगा, ए से बी में वर्क डन क्या होगा, ए से बी में वर्क डन क्या होगा बच्चों, हम लोग पढ़े थे पी डी भी होता था, लेकिन हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में याद कीजिए हमने क्या बताया था कि वहाँ पे होता है एन आर टी, कुछ टेम्परेचर आता था, डेल्टा टी आता था, टेम्परेचर हम लोग डेल्टा टी लिखते थे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा लिखते थे। मोनोएटॉमिक गैस है तो गामा का वैल्यू दे रखा है, इस टाइप से कुछ आता था। तो यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर पता होना चाहिए, या फिर यहाँ का पी और भी पता है तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डेल्टा टी है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, मतलब पी फाइनल भी फाइनल माइनस पी इनिशियल भी इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पी और भी पता नहीं, भी नहीं पता है, ओके, यही निकालना है हमें, और यहाँ पे तो भी और पी पता ही है, ओके, बस आपको यहाँ पे ये वाला चीज़ पता करना है तो आंसर आ जाएगा। कितना होगा ये, आखिरकार ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो यहाँ पे आपको पता होगा कि पी भी रेज़ टू पावर गामा का वैल्यू कांस्टेंट होता है बच्चों। तो यहाँ पे अगर पी भी रेज़ टू पावर गामा करें, पी कितना है 300, भी का वैल्यू नहीं पता है, भी रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ए पॉइंट पे 100 है, इंटू यहाँ पे कितना वॉल्यूम है 0.8 के पावर में गामा हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा,
कितना आ जाएगा? V/0.8 के पावर में गामा इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अगर हम इसको उल्टा कर दें, उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि 1/3 के पावर में ठीक है ठीक है ठीक है, V/0.8 इक्वल टू कैसे करें इसको बच्चों, 1/गामा हो जाएगा ना, तो 1/3 के पावर में 1/गामा से अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1/3 के पावर गामा का वैल्यू कितना है, 1/गामा कितना होगा, यहाँ पर अगर गामा है तो 1/गामा का वैल्यू कितना होगा, 0.6 ही तो होगा। वही चीज़ हमें यहाँ पे दे रखा है, इसलिए सवाल में दे रखा है, तो इसका वैल्यू जो बन जाएगा वो 0.5 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गुना कर दे तो भी का वैल्यू 8×5 = 40 हो जाएगा ना, तो 0.4 आ जाएगा भाई, 0.4 आ गया बच्चों, इतना मीटर क्यूब का। तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं पी फाइनल, वी फाइनल कितना है, 300 गुने 0.4 माइनस 100 गुने 0.8 डिवाइडेड बाई 1 - 5/3। कितना आएगा बच्चों, ये 4×12 120 माइनस 80, यही तो है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3। ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए इधर 40 × 3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस में आ रहा है, ये 20 हो गया, मतलब ये 60 आ रहा है बच्चों, 60 आ रहा है, निगेटिव का 60 आ रहा है, 20×60 निगेटिव का 60 किलो जूल में आएगा ना, किलो जूल में, क्योंकि किलो में रखा हुआ था यहाँ पे, पास्कल किलो प्रेशर में किलो में रखा हुआ था, तो यहाँ पे माइनस का 60 किलो जूल आ गया। अगर हम ए बी का वर्क डन देखें तो ए बी का वर्क डन अगर देखें, ए बी का वर्क डन तो 60 किलो जूल है, 60 किलो जूल है या माइनस का 60 किलो जूल है बच्चों, हमारे पास माइनस का 60, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोल रहा है, देखिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ, तो ये फिर सही हो जाएगा, ये फिर सही हो जाएगा। अब हम लोग बी से सी आ जाते हैं, बी से सी में कितना का वर्क डन होगा, प्रोसेस बी से सी में अगर जा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हो जाएगा डी वी इक्वल टू पी डी वी होता है डी डब्ल्यू। और ये प्रोसेस हमको दे रखा कि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको सिंपल सी बता रखा था मैंने कि वर्क डन जो आता था एन आर कुछ टी आता था इंटू ln ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल आता था। तो यहाँ पे एन आर टी वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल है, वी फाइनल ये है, वी इनिशियल ये है, तो 0.8/0.4 हो जाएगा। तो एन आर टी ln ऑफ वी फाइनल 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4, तो 2 आ जाएगा ना, तो वर्क डन हो जाएगा एन आर टी ln ऑफ 2 हो जाएगा। और एन आर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ये आइसोथर्मल ग्राफ है, तो आइसोथर्मल है तो यहाँ आइसोथर्म बन रहा होगा, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी वहाँ पर वैलिड होगा आइडियल गैस इक्वेशन से, मतलब कि आइसोथर्मल है तो पी वी बराबर कॉन्स्टेंट होगा ना बच्चों, पी वी बराबर कॉन्स्टेंट है, मतलब कि कहीं का पी वी हम लिख सकते हैं एन आर टी के बराबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं पी वी कहाँ का ले लें, यहाँ का ले लें, यहाँ का, कहीं का पी वी ले सकते हैं, यहाँ का पी वी पता है हमें, यहाँ का तो नहीं पता, छोड़ दीजिए, वही होगा जो यहाँ पे होगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, 300 गुने 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एन आर टी बराबर पी वी बराबर 300 गुने 0.4 होगा, है ना बच्चों, 300 गुने 0.4, तो 4×12 120 आ जाएगा पी वी का वैल्यू, एन आर टी का वैल्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हो 120 गुने ln ऑफ 2, ln ऑफ 2 का वैल्यू आपको दे रखा है कि 0.7 लेना है, तो 120 गुने 0.7 मतलब कि कितना हो जाएगा बच्चों, बरसत 84 84 किलो जूल हो जाएगा। ये वर्क डन बी से सी में आ रहा है, 84 किलो जूल मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही आंसर है, तो बी ऑप्शन भी होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन ए से बी से सी में जाने में 144 आ रहा है, देख लेते हैं 144 आ रहा है कि नहीं। वर्क डन अगर देखा जाए ए से बी से सी जा रहा है तो वर्क डन हो जाएगा जो ए बी में होगा प्लस वर्क डन जो बी से सी गया होगा, और वर्क डन प्लस सी टू ए आया होगा, इसमें तो नहीं आया था वर्क डन। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ए से बी में वर्क डन कितने का है बच्चों, ए से बी में वर्क डन कितने का है, माइनस का 60 किलो जूल,
और यहाँ पे वर्क डन आ रहा था प्लस का 84 किलो जूल। तो ये आ जाएगा आपके पास 14 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 किलो जूल आ रहा है। मैग्नीट्यूड लेना है तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो 24 ही आ रहा है। तो 24 आंसर नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड लेना है तो इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे 60 और यहाँ पे 84, तो 60 प्लस 84 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 144। तो आंसर 144 दे भी रखा है तो आंसर ए भी मार देंगे। बच्चों ये गलती मत कीजिएगा, हमें ये टोटल वर्क डन का मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन। ये एक वर्ड का मतलब समझ रहे हैं, टोटल वर्क डन का पूछ रहा है मैग्नीट्यूड। तो टोटल वर्क डन पहले हम टोटल ऐड तो कर लें, टोटल जोड़ तो लेंगे, टोटल आ कितना रहा है, तो टोटल आ रहा है 24, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नहीं पढ़िएगा तो गलती हो जाएगा भाई, और गलती हो गया तो अगर आपने एक टिक भी कर दिया, अगर आपने ये तीनों सही किया है ऑप्शन और एक को टिक कर दिया जो कि गलत है, तो आपको मिलेगा -2। मिलना चाहिए था +4, मिलेगा -2। देख रहे हैं कितना सोच के बनाते हैं उन लोग सवाल। आंसर आप समझ गए, सवाल आप समझ गए, सॉल्यूशन आप समझ गए। तो आगे वाले सवाल देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है इसमें बच्चों, बोला जा रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस, भी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? एन का वैल्यू 1 मोल है। क्या होगा देखिए, टीवी के ग्राफ में अगर यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ, तो 2 प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट हमें दिख गया तो हम बोल सकते हैं ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल सेकंड प्रोसेस देख रहे हैं, सेकंड प्रोसेस गैस एब्जॉर्ब्स हीट, ठीक है बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कुछ V1 था, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम V2 हो गया और वॉल्यूम बढ़ गया। आइसोथर्मल है, वॉल्यूम बढ़ गया तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि क्योंकि यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू तो 0 होता है ना, डेल्टा यू का वैल्यू तो 0 होता है, तो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो हीट भी पॉजिटिव होगा। हीट पॉजिटिव का मतलब कि उसके पास हीट आया है, तो हीट एब्जॉर्ब किया है, इसका मतलब यही तो हुआ। तो ऑप्शन बी सही है। उसी तरीक़े से अगर 4 में देखें, 4 ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन निगेटिव आ रहा है आइसोथर्मल लेकिन वर्क डन निगेटिव है। तो यहाँ पे गैस रिलीज करेगा हीट, बिल्कुल, क्योंकि निगेटिव आ रहा है। तो ऑप्शन सी भी सही है। अगर हम ये ऑप्शन देखना चाहें कि ऑप्शन 1 में क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, तो ऑप्शन 1 जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये वाला जो ए पाथ है ये आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक मतलब कि वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि वॉल्यूम बदल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा भाई। ऑप्शन 4 1 एंड 3 आर नॉट आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब कि क्या, सॉरी आइसोबारिक बोला है इस बार, आइसोबारिक बोला है, मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या इस प्रोसेस में टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है? अगर हम टीवी का ग्राफ देख रहे हैं तो पीवी इक्वल टू NRT होता है, और इन सब ग्राफों में देख रहे हैं हम कि यहाँ पे वॉल्यूम वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, NR कांस्टेंट है और P कांस्टेंट है, मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है। अगर टीवी ग्राफ है ना, अगर देखा जाए तो ये टीवी ग्राफ है, तो T इक्वल टू लिख सकते हैं P/NR इंटू भी लिख सकते हैं। तो अगर हम टी ग्राफ बना रहे हैं तो ये जो भी बनेगा हमारे पास, उसका अगर हम स्लोप देखेंगे तो वो उसमें प्रेशर का टर्म आ रहा है। जो स्लोप होगा, अगर स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है नहीं भाई, स्लोप वेरी कर रहा है, यहाँ पे कुछ और स्लोप, यहाँ पे कुछ और स्लोप। लेकिन अगर ये कांस्टेंट बनाना होता, अगर कांस्टेंट बनाना होता, आइसोबारिक है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट बनाना होता, तो हम ग्राफ को कैसे रखते हैं, हम इस टाइप से रखते ग्राफ को, क्योंकि इसका दिख रहा था y = mx का ग्राफ, तो ये m हो जाता स्लोप, और कांस्टेंट भी होता। लेकिन ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बना रखा है, इसका मतलब प्रेशर भी वेरी कर रहा है, और प्रेशर वेरी कर रहा है तो ये कुछ एडियाबेटिक टाइप बन जाएगा। एडियाबेटिक में ही तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब वेरी करता था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है ना बच्चों, यहाँ पे दिक्कत है, आइसोबारिक नहीं हो सकता है। आइसोबारिक होने के लिए ये कांस्टेंट होना चाहिए था, और उसके लिए ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, ये कुछ ऐसे ही ग्राफ बना दिया। तो 1 और 3 जो है नोट आइसोबारिक, बिल्कुल सही है, आइसोबारिक तो नहीं है, कुछ और है, हमें नहीं पता है, तो ये सही है। नोट आइसोबारिक बोला ना, इसीलिए हम टिक किए, आइसोबारिक नहीं है, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल था, जे एडवांस का ही था, देख सकते। अगर ये सवाल दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है बच्चों, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा। 1 मोल लेना है
आइडियल मोनोटोमिक गैस को अंडरगो 4 डायनेमिक प्रोसेसेस सिस्टमेटिकली एज शोन इन द फिगर। वन आइसोबारिक है, दूसरा आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है। तो मैच करना है कौन सा ऑप्शन सही है। सिंपली पीवी का ग्राफ है बच्चों। पीवी में ग्राफ है तो देख रहे हैं ये, अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये हो गया आइसोबारिक। 2 नंबर क्या हो गया आइसोबारिक। 2 नंबर क्या हो गया आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होता है बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अच्छा, इसमें वर्क डन भी पूछ रहा है, तो वर्क डन हम बता सकते हैं ना। इसका वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, पी डी वी 3P। प्रोसेस नंबर 2 में क्या होगा वर्क डन 3P नोट इंटू डेल्टा वी, 3V नोट माइनस वी नोट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6P नोट वी नोट। तो यहाँ पे ऑप्शन ये दिख रहा है हमको, तो P का सॉरी सेकेंड नंबर का तो 4 हो जाएगा बच्चों। देखा जाए तो ये इसमें तो 0 होगा, वर्क डन इसमें आएगा ही नहीं। 3 में तो वर्क डन आएगा नहीं, वर्क डन बाई गैस इज 0, तो 3 में नहीं आएगा, मतलब 3 का तो 1 हो गया। सब बहुत सिंपल है बच्चों। देख सकते हैं आपको जिसका स्लोप ज़्यादा होता है, मैंने बताया था स्लोप जिसका ज़्यादा होता है वही एडियाबेटिक होता है। तो 1 एडियाबेटिक है और ये आइसोथर्मल है। तो 1 एडियाबेटिक है, 1 एडियाबेटिक है तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब एक का हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा इसका 2। देख रहे हैं कितना सिंपल है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 3412, 3412, ओ ये आ गया। तो सिंपल है सवाल बच्चों। देख रहे हैं ये भी जे एडवांस का सवाल था, लेकिन काफ़ी आसान सवाल था। ठीक है, इस टाइप से सवाल भी आ जाते हैं। देख रहे हैं कभी कभी आसान आ जाता है, तो इनको गलत नहीं करना है, इनको सही करके आना है। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक तो पढ़ के ही जाना है बच्चों। थर्मोडायनेमिक आसान चैप्टर है और इसे आप करके जाइएगा तो आप ही का फायदा होगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस रिलेटेड। प्रेशर बराबर दे रखा है, सॉरी, PV⁻³ 3/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। वर्क डन व्हेन द गैस इज केप्ट फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। ए स्टेट से अगर बी स्टेट ले जा रहे हैं तो कितना वर्क डन होगा। वर्क डन होता है PdV। कौन सा प्रोसेस है ये, PV⁻⁴ गामा कांस्टेंट है, उसा ही तो दिख रहा है हमको, वैसा ही दिख रहा है। PV⁻⁴ समथिंग जो कि कांस्टेंट है, इस टाइप से रिलेटेड हो रहा था तो हम लोग बोलते थे कि एडियाबेटिक हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक ही ले लेते हैं, एडियाबेटिक ही ले लेते हैं बच्चों। उसमें क्या होता है, इसमें जो एडियाबेटिक लेते थे तो वहाँ पे आता था NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा आता था। और आपको पता है PV⁻⁴ गामा कांस्टेंट होता है, तो गामा का वैल्यू यहाँ से 3/2 हो जाएगा। NR डेल्टा T मतलब होता था कि P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। तो अगर यहाँ पे वर्क डन हम बताना चाहें तो P फाइनल V फाइनल कितना है, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/2। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/2 आएगा कितना बच्चों, माइनस का हाफ आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस का 2, तो 2 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमको ए दिख रहा है, तो आंसर हो गया। 2024 मेंस का सवाल काफ़ी आसान सवाल था बच्चों, ये किया जा सकता है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल जे एडवांस 2020 का सवाल काफ़ी इजी सवाल था ये। 1 मोल लिया गया है हीलियम गैस का, इनक्लोज इन कंटेनर, इनिशियल प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है, एक्सपांड्स आइसोथर्मली 4V1, आइसोथर्मली होता है तो ऐसा होता है। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ कि गैस एक्सपांड किया एडियाबेटिकली एंड इसका वॉल्यूम हो गया 32V1। वर्क डन बोल रहा है कि इसके एक्सपांसन में ये है और ये है, ठीक है, तो इनका रेशियो भी पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों। चलिए आगे पेज पे करते हैं। पहली बात अगर देखा जाए तो प्रोसेस 1 था, मतलब कि पहला प्रोसेस में जो गैस लिए हैं वहाँ पे प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था, यही तो था। एक्सपांड करता है आइसोथर्मली 4V1 तक, आइसोथर्मली एक्सपांसन होता है तो 4V1 आ जाता है, ऑब्वियसली एक्सपांसन ही है। इसके बाद फर्दर एक प्रोसेस होता है एडियाबेटिकली, एडिया था ना, एडियाबेटिकली 32V1 तक, एडियाबेटिकली 32V1 तक आ जाता है।
आइसोथर्मली एक्सपांसन है बच्चों, तो यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू तो 0 हो जाएगा और पी भी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा क्यू का वैल्यू 0 होगा और यहाँ पे पी भी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट होता है। ये चीज़ हमें पता है, हम ऐसे लिख दिए, हमको पता है। पूछ रहा है कि इसमें जो वर्क डन होगा और इसमें जो वर्क डन होगा उनका रेशियो क्या होगा। तो पहली बात हम लोग इसमें वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन क्या होता है आइसोथर्मल ग्राफ में, आपको पता होगा बच्चों, पी डी भी से लेते हैं, वहाँ पे आता था एन आर टी, कुछ टी टेम्परेचर हमें नहीं पता है, एल एन ऑफ भी फाइनल 4v1 डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम, तो हो जाएगा एन आर टी यहाँ पे एल एन ऑफ 4 हो जाएगा बच्चों। अगर देखा जाए तो एन आर टी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि पी भी बराबर कॉन्स्टेंट है, क्योंकि पी भी बराबर तो एन आर टी ही होता है ना बच्चों। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है, तो मतलब पी भी का वैल्यू कांस्टेंट है, या ये पी भी लिखे या ये पी भी सेम हो जाएगा। तो मतलब हम लिख सकते हैं P1 V1 ln ऑफ 4। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हम ऐसे क्यों लिख पा रहे हैं इसके जगह पे, पता है क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि पी भी इक्वल टू एन आर टी होता है और पी भी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, मतलब ये ओवरऑल कांस्टेंट ही है। तो या ये पी भी लिखें, कहीं और पे पी भी का कांस्टेंट वैल्यू लिखें, यहाँ पे भी लिखेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास P1/4, करके देख लीजिए आप कैलकुलेट, क्योंकि इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो 4 कट जाएगा तो P1 भी बना जाएगा, इसीलिए ये लिखे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, आई थिंक, ठीक है। आप चाहे तो एनआरटी से भी निकालेंगे तो प्रेशर यही आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब एडियाबेटिकली होता है, यहाँ से यहाँ जाता है 32V1 तक। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होता था बच्चों, PdV से हम लोग करते थे, लेकिन फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आता था वो आता था, याद कीजिए, NRT डेल्टा टी होता था डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा होता था, ठीक है। हमको दे रखा क्वेश्चन में कि हीलियम है, मोनोएटॉमिक गैस है, तो हीलियम है तो मोनोएटॉमिक है, तो यहाँ पे गामा का वैल्यू हो जाएगा कितना Cp/Cv होता है ना, 5/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, बोल रखा है यहाँ पे हीलियम 1 मोल ऑफ हीलियम मोनोएटॉमिक गैस। यहाँ पे देखें तो अगर हम लिख सकते हैं तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा कर सकते हैं बच्चों। फाइनल वॉल्यूम, लेकिन फाइनल प्रेशर नहीं पता है, लेकिन हमको एक चीज़ तो पता है ना, यहाँ पे एक चीज़ तो हमें पता है कि पी भी रेज़ टू पावर गामा का वैल्यू कांस्टेंट होता है, मतलब कि इनिशियल प्रेशर P1/4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ V1 के पावर में गामा इक्वल टू प्रेशर नहीं पता है इंटू 32V1 के पावर में गामा। चलिए इसको सोल्व करते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा, प्रेशर का वैल्यू जो हो जाएगा P1/4 इंटू 1/8 हो जाएगा, 1/8 के पावर में गामा का वैल्यू कितना है बच्चों, 5/3 हो जाएगा। P1/4 इंटू ये कट जाएगा तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, तो 32 आ जाएगा प्रेशर का वैल्यू। तो फाइनल प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना है, P1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 32 इंटू V1 का वैल्यू कितना है, मतलब 32V1 है, माइनस का इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम कितना है बच्चों, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, P1/4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ V1 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा का वैल्यू 5/3। देख ही सकते हैं सब कुछ कट रहा है यहाँ पे, 32 32 4 4, तो हमारे पास जो आएगा P1/4 माइनस P1/V1, तो हो जाएगा कि माइनस का 3 P1/V1 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना बच्चों, माइनस का 2/3, माइनस माइनस कट गया, 3 9 P1/V1 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे भी वर्क डन पॉजिटिव। तो आपको बोल रहा है रेशियो लेने के लिए, तो रेशियो ले सकते हैं भाई, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का। आइसोथर्मल का कितना वर्क डन आया है, वर्क डन आइसो है, वर्क डन एडिया है। P1/V1 ln4, मतलब ln2 मिलाना है ना, देख रहे हैं, P1/V1 ln4 के जगह पे ln ऑफ 2 के पावर 2 करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स ऑफ P1/V1 डिवाइडेड बाई 4, 9 टाइम्स ऑफ P1/V1 डिवाइडेड बाई 4, P1/V1 कट जाता है, ऊपर आ जाएगा 4 दूना 8 डिवाइडेड बाई
एक सेकंड, क्या कर दिया मैं, आइसोथर्मल का ऊपर लिखना है ना, आइसोथर्मल का ऊपर लिखना है बच्चों। सॉरी, यहाँ पे 8 आ रहा है, मैं वही सोच रहा हूँ यार, 4 दूना 8 होता है ना यार, गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे 8 आता है। तो 8 दूना 16 आ जाएगा ऊपर बच्चों, डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा ln ऑफ 2। तो देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ये ln2 है, ये ln2 है, ये यहाँ पे f बन रहा है, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, f का वैल्यू कितना हो जाएगा 16/9, मतलब कि 1.70 आ जाएगा। 7×9 63, 963 होता है, फिर से 7 आ जाएगा तो लगभग 8 आएगा, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 1.78। तो जे एडवांस में ऐसा भी आता है, पॉइंट में भी आंसर आता है। तो आप अगर प्रोसेस को ध्यान दें, कहीं पे गलत नहीं किए हो तो आंसर सही आएगा बच्चों, है ना, आंसर सही आएगा। चलते हैं आगे, सिंपल ही था। यहाँ पे 2016 का मेंस का ही सवाल होगा आई थिंक, तो ये काफ़ी इजी नहीं बोल सकते क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है ना बच्चों, आइडियल गैस है जो कि क्वासी स्टैटिक किसी टाइप का प्रोसेस हो रहा है। क्वासी स्टैटिक मतलब कि बहुत धीरे धीरे, क्वासी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। रिवर्सेबल प्रोसेस है, मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा है, सी है, मतलब कि सी का वैल्यू सीपी भी हो सकता है, सीवी भी हो सकता है। रिमेन्स कांस्टेंट इफ ड्यूरिंग द प्रोसेस रिलेशन बिटवीन पी एंड वी आर पी वी रेज टू पावर एन का वैल्यू कांस्टेंट है। तो हमको आइडियाबेटिक दिख रहा है, एन का वैल्यू क्या होगा पूछ रहा है, सीपी सीवी दे रखा है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे अगर दिया है क्वेश्चन में बच्चों कि पी वी रेज टू पावर एन का वैल्यू कांस्टेंट है बच्चों, अगर हम ये चीज़ देखते हैं तो हमको लगता है कि एडियाबेटिक होगा, एडियाबेटिक होगा बिल्कुल। तो पी वी रेज टू पावर गामा से हम इक्वेट कराते हैं, तो गामा का वैल्यू बोलते हैं सी पी बाई सी भी होता था, तो गामा का वैल्यू सी पी बाई सी भी ये हो जाएगा, और गामा ही एन है, तो एन का वैल्यू सी पी बाई सी भी हो गया। क्या ये सही है? ये एक्चुअली में सही नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें कहीं पे नहीं बोला कि यहाँ पे आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, कहीं पे आपको बोला नहीं गया है कि यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। तो फिर क्या कैसे करें सर, एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं हो रहा है तो, क्योंकि पी वी रेज़ टू पावर गामा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं गया है, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं ले सकते यार। सवाल में कहीं तो बोलता है कि एडियाबेटिक चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला, यहाँ पे बोल रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें कि मोलर हीट कैपेसिटी सी है और जो कि रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ये इसलिए दिया है क्योंकि आपको बोल रहा है कि ये वैल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस का नहीं है, किसी और का है। बोलेंगे कि यही तो होता है सर, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, फिर अभी बोल रहे हैं कि किसी और का होता है। बच्चों एक्चुअली में सवाल नहीं बोलता है तो हमें नहीं डायरेक्टली अपने आप से मानना है, हमें एन का वैल्यू डायरेक्टली सी पी बाई सी भी नहीं रखना है। हम इसलिए ये एज्यूम करके मानते थे क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस में आता था ना, सी पी बाई सी भी का वैल्यू, गामा का वैल्यू सी पी बाई सी भी वहीं तो आता था, हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है, हम सोल्व करके देखेंगे। शुरुआत से देखिए, क्योंकि आपको जो प्रोसेस दे रखा है एन के टर्म में दे रखा है, मतलब पी वी रेज टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम यहाँ पे गामा लेते थे, हम यहाँ पे गामा लेते थे, तब जाकर हम ये चीज़ ला पाते थे, लेकिन हम एन ले रहे हैं तो हमें एन का वैल्यू नहीं पता है भाई। अरे समझ में, एन नहीं पता है, मतलब कि हमको शुरुआत से सोल्व करना होगा। शुरुआत में हम कैसे करते थे, इसका डिफरेंशिएशन करते थे, तो पी आता था और एन बाहर आ जाता था, वी रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू डी भी आता था, प्लस में वी के पावर एन इंटू डी पी आता था, बराबर कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी भी बाई डी पी आ जाएगा, आपको डी पी बाई डी भी आ जाएगा आंसर में। हम लोग ऐसा करते थे, आपको याद होगा अगर लेक्चर आप देखे हैं तो। डी पी बाई डी भी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, पी एन इंटू वी के पावर एन माइनस वन, निगेटिव का इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे वी के पावर एन। तो ये लगभग लगभग आता है, लगभग लगभग कितना आता है, ये तो पी है और यहाँ पे भी है, ठीक है, कट जाएगा तो यहाँ पे माइनस का एन टाइम्स ऑफ पी अपॉन भी आता था, हाँ ये भी आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे डी पी बाई डी भी का वैल्यू आप देख सकते हैं बच्चों, ये चीज़ आ रहा है। अब हम लोग, आपको याद होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस हम लेते थे तब क्या करते थे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ और करेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि डी क्यू जो होता है, हीट गिवन इक्वल टू डी यू इंटरनल एनर्जी प्लस कुछ वर्क डन में चला जाता है। डी क्यू का वैल्यू आपको पता होगा कि हमने क्या निकाला था बच्चों, हमें नहीं पता है डी क्यू का वैल्यू क्या है। डी यू आता था एन सी भी डी टी आता था,
और वर्क डन आता था P इंटू डी भी आता था, यही तो था। लेकिन हीट जो है स्पेसिफिक हीट हमको बस सी दे रखा है, मोलर स्पेसिफिक हीट। हम यहाँ पे CP ले या CV ले हमको नहीं पता है, तो हम क्या लें? हम एक ही चीज़ लेंगे बच्चों कि NCP, CP भी नहीं लेंगे, बस C लेंगे, DT ले लेंगे इक्वल टू NCV DT ले लेंगे प्लस PDV। हम इसलिए ऐसा किए हैं क्योंकि हम यहाँ पे CP या CV नहीं ले रहे हैं, बस स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं। बाद में पता चलेगा कि ये क्या है ना, अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, ये चीज़ आ गया बच्चों, ये चीज़ आ गया। एक चीज़ और आपको पता होगा कि आइडियल गैस है तो PV बराबर nRT आपको लगा सकते हैं। अगर इसका डिफ्रेंशिएट कर दे तो PDV आ जाता था प्लस VDP आ जाता था इक्वल टू NRDT आ जाता था। डिफ्रेंशिएशन आपको आनी चाहिए बच्चों, हाँ। और अगर हम यहाँ से रिलेट करना चाहें इसको, क्योंकि हमको क्या लाना था, हमको लाना है dP/dV। देख रहे हैं यहाँ पे dP/dV आ रहा है, तो उससे हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे dP/dV कैसे लाएं? dV से डिवाइड कर दो भाई, dV से डिवाइड कर दो। dV से डिवाइड करेंगे तो dV यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो टर्म आ रहा है, ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, dT/dV एक्स्ट्रा है। तो dT/dV कितना होगा? चलिए कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप साफ साफ, N इंटू DT इंटू C माइनस CV कॉमन है इक्वल टू PDV है। यहाँ पे अगर dT/dV कर दे हम लोग बच्चों, तो हमारे पास आएगा P/N टाइम्स ऑफ C माइनस CV। ठीक है, इस टाइप का आ रहा है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यू, ये चीज़ तो कट जाएगा। तो P प्लस VDP/dV इक्वल टू NR P डिवाइडेड बाई N इंटू C माइनस CV। N कट जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लीजिए आप ध्यान से, dP/dV का वैल्यू जो आ रहा है वो इधर चला जाएगा, तो P आ जाएगा बाहर, V नीचे डिवाइड हो जाएगा, R/C माइनस CV माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं P/V आ रहा है। कल यहाँ से इक्वेट कर दीजिए, dP/dV का वैल्यू जो यहाँ आया था N टाइम्स ऑफ P/V, P/V का टर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब कि माइनस का N का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं, माइनस का N का वैल्यू जो होगा, प्रीवियस से हम बता रहे हैं, पीछे वाला से, माइनस का N का वैल्यू हो जाएगा R/C माइनस CV माइनस 1। लेकिन N का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 1 माइनस R/C माइनस CV हो जाएगा, मतलब C माइनस CV माइनस R डिवाइडेड बाई C माइनस CV। मतलब N का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है, R का वैल्यू क्या होता है, CP माइनस CV का वैल्यू जो होता है R होता है बच्चों। ये अब कहाँ से आया? ये चीज़ मेयर्स रिलेशन से मैंने बताया था बच्चों। C माइनस CV माइनस का CP प्लस का CV हो जाएगा डिवाइडेड बाई C माइनस CV हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ कि ये CV कट रहा है, C माइनस CP अपॉन C माइनस CV आंसर है क्या? यही तो है, यही तो है बच्चों। देख रहे हैं, आसानी तरीके से भी ला सकते हैं हम लोग, लेकिन ये नहीं होगा भाई। आपको समझ में आना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे गामा मानते थे भाई, PV रेशो पर गामा ही लेते थे, जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा आता था, तब जाकर ये सोल्व करते थे। लेकिन हमको यहाँ पे जनरल केस दे दिया कि N है, N का वैल्यू आप फाइंड कीजिए। हम आपको यहाँ पे एडियाबेटिक बता के नहीं दे रहे हैं, आपको N फाइंड करना है। तो हम जब प्रोसेस के थ्रू गए तो N का वैल्यू हमारे पास ये आया। ठीक है, अगर ये गामा लेते तो डेफिनेटली ऐसे करते जाते तो आपके पास वैल्यू आ जाता CP/CV, अगर गामा लेते तो। लेकिन गामा नहीं लिए बच्चों, हम लोग N लिए, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए आपको। बहुत सिंपल सा सवाल, एक और सवाल कर लेते हैं बच्चों, काफ़ी आसान ये भी है। क्या बोला जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में टेकन इनिशियल स्टेट से गया है, तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी दे दिया है, फाइनल अलोंग द IAF और IBF से गया है। वर्क डन प्रोसेस में पाथ में दिया है, इसका वर्क डन इतना, इसका इतना, इसका इतना। हीट सप्लाइड जो है ये लेना है। इंटरनल एनर्जी B पॉइंट का दे रखा है और Q दे रखा है इतना, तो QBF अपॉन QIB बताना है हमको। निकालना क्या है, ये कुछ इस टाइप का प्रोसेस दे रखा है बच्चों, आपको PV का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और आपको बोला गया है कि Q जो हीट एनर्जी जो है BF और IB का रेशियो क्या होगा।
हीट एनर्जी बी एफ में अपॉन हीट एनर्जी आई बी में कितना होगा। बी एफ में हीट एनर्जी हम निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वर्क डन होता है। लेकिन आप प्रोसेस बता सकते हैं कौन सा प्रोसेस ले रहे हैं, बी एफ ले रहे हैं, बी एफ का प्रोसेस ले रहे हैं, बी से एफ जा रहे हैं, ठीक है ऐसे करके। तो डेल्टा क्यू जो हमको बताता था वो बताता था कि फाइनल हीट माइनस इनिशियल है। हमको नहीं पता है बच्चों, हमको नहीं पता है। तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा, इक्वल टू डेल्टा यू का वैल्यू कितना होगा, यू ऑफ बी एफ कितना होगा, यू ऑफ बी एफ मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो यू ऑफ एफ माइनस यू ऑफ बी प्लस वर्क डन बी एफ में कितना हो रहा है, बी एफ में वर्क डन कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है 100 जूल, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। ओके, अच्छा आपको यहाँ पे क्यू ही निकालना है बी एफ का, तो इसको हम लोग क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे क्यू ही निकालना है बी एफ का बच्चों, यही चीज़ हम निकालना है। तो बस आपको यू एफ और यू बी पता होना चाहिए। अच्छा यू बी भी पता है, यू बी भी पता है, 200 जूल है, तो सिंपल तो हो गया, यहाँ पे 200 जूल लिख देते हैं। मतलब यू एफ सिर्फ पता करना है, फाइनल इंटरनल एनर्जी कितना है, यू एफ इसका फाइनल इंटरनल एनर्जी। चलिए ये चीज़ बाद में पता चलेगा। अब हम लोग आई बी में आ जाते हैं। अगर हम देखें कि हीट जो होगा डेल्टा क्यू का वैल्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है आई बी में। तो क्यू जो होता है आई बी में हमको निकालना है, तो डेल्टा यू बी मतलब कि यू ऑफ बी माइनस यू ऑफ आई प्लस वर्क डन इन आई बी, वर्क डन इन आई बी दे रखा है 50, वो इंटरनल एनर्जी बी का और माइनस इनिशियल का, बी का दे रखा है और इनिशियल का भी दे रखा है। भाई सब कुछ यहाँ पे दे रखा है यार, बी का दे रखा है 200 माइनस 100 प्लस 50 मतलब ओवरऑल 150, ये 150 जूल आ गया। तो आई बी तो बहुत सिंपल इसे आ गया बच्चों। बस यहाँ पे बी एफ में हमको यू फाइनल पता करना है, यू फाइनल पता कर लें क्या, कर सकते हैं। यू फाइनल अगर आई ए एफ से जाएँ तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो वर्क डन आएगा ही नहीं, वर्क डन बस इसमें आएगा। इस प्रोसेस को लीजिए बच्चों जो आपको दिख रहा है, आई ए एफ को लीजिए। ओके, अगर क्यू आई ए एफ में देखें जो हम लोग लेते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये प्रोसेस हम लोग आई ए एफ में देखें तब क्या होगा। आगे चलते हैं, डेल्टा यू प्लस वर्क डन लिखते हैं, हम ले रहे हैं इस बारी आई ए एफ में, क्योंकि इसमें हमको दिख रहा है चीज़ें आ जाएगी, ऐसा लग रहा है। अच्छा आई ए एफ में दे भी रखा है तो बहुत सिंपल हो गया ना, तो 500 जूल दे रखा है इसमें, ये 500 जूल दे रखा है। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, यू फाइनल माइनस इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस वर्क डन इन आई ए एफ, वर्क डन इन आई ए एफ कितना होगा। आई ए एफ में पहली बात आई इसे ए जाएगा तो वर्क डन यहाँ पे इसका वर्क डन तो 0 हो जाएगा बच्चों, इसका वर्क डन कुछ आएगा। वर्क डन ए एफ में कितना है देखिए दे रखा है 200 जूल, सब चीज़ दे रखा है। तो ये कितना होता है, वर्क डन जो होता है आई से ए जाए और फिर ए से एफ जाए, तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा आई ए प्लस वर्क डन इन आई एफ बोल सकते हैं, हाँ सॉरी ए एफ बोल सकते हैं, ए से एफ, और प्लस में फिर अगर हम वर्क डन ले रहे हैं एफ से आई में, एफ से आई में नहीं लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये प्रोसेस अलग है इधर से और ये प्रोसेस अलग है बच्चों, है ना। तो हम बस इस प्रोसेस को ले रहे हैं, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है बच्चों, है ना, ये प्रोसेस हम सिर्फ ले रहे हैं, ये छोड़ दीजिए, ये हम ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं साइक्लिक हम नहीं ले रहे हैं। तो आपको दिख रहा है आई ए में तो 0 है, और ए एफ में कितना है वर्क डन, ए एफ में कितना है 200 जूल। ओके, तो यहाँ पे 200 जूल हो जाएगा, मतलब कि आपको पता चल गया बच्चों। इंटरनल एनर्जी भी आपको दे रखा है 100 जूल, ये भी 100 जूल दे रखा है, 100 200 300, तो इसका मतलब यू एफ का वैल्यू हो जाएगा 200 जूल। यू एफ पता चल गया, यहाँ पे यू एफ का वैल्यू रख दीजिए 200 माइनस 200 प्लस 100,
कितना आ रहा था, 200 आ रहा था क्या? निगेटिव का है ना भाई, तो ये निगेटिव का है तो ये 400 आएगा ना। निगेटिव का 100 है तो हाँ फिर ठीक है ठीक है, 400 आएगा ना बच्चों, क्या कर रहा हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। 200, 300 हो जाएगा, तो ये हो गया 300 जूल। तो ये हो जाएगा ऊपर 300 जूल डिवाइडेड बाई 150, तो ये हो जाएगा लगभग 2 आंसर। तो 2 आंसर हो गया इसका रेशियो बच्चों। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, यहीं तक सवाल था और आगे नहीं है। काफ़ी आसान है बच्चों, अगर चीज़ों को आप समझेंगे, आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा सवाल, आसान ही आता है। थर्मोडायनेमिक्स को छोड़ के नहीं जाना है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, छोड़ के नहीं जाना है, करके जाना है। थर्मोडायनेमिक्स यहाँ भी यूज होता है, उधर भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी। तो भाई आपका फ़ायदा हो जाएगा अगर आपने करके गए तो, है ना। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों थैंक यू। मिलेंगे आगे और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।